बाबा साहब के संविधान के संबंध में कृपया जानकारी दें कि आज के दिन जो गणतंत्र लागू किया गया है ये किस प्रकार का संविधान है। क्या हमारी सरकारें आज तक इनको पूरा कर पाई हैं या नहीं। श्री शिवशंकर लाल जी जो अंबेडकर मेमोरियल संस्थान के संगठन मंत्री हैं, कृपया जानकारी देने का कष्ट करें। संविधान जो है, संविधान की प्रक्रिया सन 1946 से ही चल रही थी और संविधान सभा ने इस संविधान निर्माण के लिए समितियों का गठन किया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और उस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की अपना प्रस्ताव उद्देश्य पेश किया जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। उसी के अनुसार संविधान का निर्माण किया गया। फिर संविधान निर्माण के लिए समितियों का गठन किया गया जिसमें 2 भागों में संविधान निर्माण के लिए समितियां वितरित की गईं, जिसमें प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति और कार्य समिति। और संविधान निर्माण करने वाली समितियां थीं संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकारों से संबंधित समिति। और 29 अगस्त 1947 को 6.5 महीने बाद एक प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर और इस समिति के अन्य सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्तल और डी.पी. खेतान। रेडी तुम भी इधर आ जाओ। हाँ, पीछे आ जाओ। अंबेडकर मेमोरियल संस्थान उत्तर प्रदेश की ओर से आज जनपद लखीमपुर खीरी में अंबेडकर संस्थान के ही कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि अन्य कार्यकर्ता भी जो कि संत शिरोमणि रविदास भवन में जयंती मनाई गई, उसके लिए आज के शुभ अवसर पर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं पूरे देश को दी गईं। जब जिसने संविधान में संपूर्ण अपना योगदान दिया उसका जब नाम नहीं आया तो हमारे एक मित्र बाबूराम मड़वालकर ने सन 1990 में एक गीत बनाया था कि 26 जनवरी भारत में हर वर्ष मनाई जाती है पर संविधान के निर्माता की याद भुलाई जाती है। तो वास्तव में जब लोग अज्ञान होते हैं या तो हम कहें कि जानबूझ करके ऐसा नहीं करते हैं या अज्ञानता बस ऐसा नहीं करते हैं। जब इस बात को बहुत जोरों से विद्यालयों में फैलाया गया कि संविधान का निर्माण करने में बाबा साहब का 90% योगदान रहा, तब लोग मानने के लिए तैयार हुए। तब आज के माननीय प्रधानमंत्री भी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, वास्तव में भारत के संविधान को बनाने में बाबा साहब का सर्वोपरि स्थान है। और पूरे संसार के लोग इस बात से परिचित हैं कि बाबा साहब ने संविधान ऐसा बनाया है। अमेरिका के तो राष्ट्रपति कहते हैं कि इस संविधान के माध्यम से पूरे संसार को चलाया जा सकता है, केवल हिंदुस्तान को ही नहीं, केवल इंडिया को ही नहीं। लेकिन खेद की बात यह है कि जो भी सरकारें आई जो संविधान में लिखा वैसा नहीं कर रही हैं और जो लिखा है वैसा हो नहीं रहा है।
यदि संविधान के अनुरूप कार्य होता तो शायद आज तक यह विश्व में प्रथम स्थान पर होता। बाबा साहब ने कहा था कि यदि लोग, मानने वाले लोग अच्छे होंगे तो यह संविधान बहुत ही अच्छा साबित होगा, यदि देश के लोग बुरे होंगे तो यह संविधान बुरा साबित होगा। तो वास्तव में लोगों की भावनाएं बुरी हैं, लोग बुरे हैं, संविधान बुरा नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।